जो लोग पूछते हैं कि लोकतंत्र क्या है, उन तमाम सारे लोगों को आज एक बड़ा जवाब मिला है। हवा में उड़ने वालों को जमीन पर लाने वाले का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र उस प्रक्रिया का नाम है जो अच्छे अच्छों को बता देती है कि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं जनतंत्र को समझाने वाला एक प्रक्रिया है जो बताती है कि ये तंत्र जनता का है, राजनेताओं का नहीं। और कभी भी किसी भी तरह की भूल ना करें कि अपने आप को जनता से ऊपर समझें। कुछ ऐसा ही हुआ श्रीकरणपुर में, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि श्रीकरणपुर से कैसे बीजेपी वो 10 सबक सीख सकती है जो उन्हें बताएगा कि आपको जीत के नशे में इतना चूर होने की जरूरत नहीं है। महज कुछ दिन बीते हैं विधानसभा चुनाव में, और कुछ दिनों में ही आसमान पर से लाकर जमीन पर पटकने का काम जनता ने श्रीकरणपुर के रूप में किया है। आज ये 10 सबक हम बताने वाले हैं, इसके लिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए और ध्यान से समझिएगा कि ये कौन से 10 सबक हैं, क्योंकि ये सरकार राजस्थान की अभी शुरू हुई है और कहीं ना कहीं अभी ऐसे सबक सीख लिए तो आगे जनता जनार्दन को शिरोधार्य करके काम किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यह है कि जीत के नशे में चूर होकर गलत निर्णय लेने से बचें। देखिए, संविधान कहता है कि आप किसी को भी उठाकर मिनिस्टर बना सकते हैं अगर आपको मैंडेट मिला है तो, और 6 महीने के भीतर उसे किसी भी चुनाव में डालकर जितवा सकते हैं। और उसको आपने यूज किया आचार संहिता के अंदर, जहां पर कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया जनता को कि हम जिसे विधायक बना रहे हैं वो मंत्री बनेगा सरकार में, और बन चुका है। ये आचार संहिता का उल्लंघन भी था और ये एक मॉरल ऑफ इलेक्शंस या मॉरल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन था। तो जनता ने बता दिया कि इलेक्शन कमीशन कुछ करे ना करे, हम तो करेंगे। कि आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग माने ना माने, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। ये बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, ये समझकर कि जनता को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन राजनेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि आज के इंफॉर्मेशनल एज में हर किसी को सब कुछ पता है। गड़े मुर्दे अब गड़े नहीं रहते, निकल आते हैं जब वो आसानी से उसे कुछ शब्द टाइप करके गूगल में ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और फिर वोट करते हैं। तो जनता को बेवकूफ समझने की गलती कोई ना करे। टीटी की सीटी जनता ने कैसे बजाई और कैसे निराश कांग्रेस को एक बूस्टर डोज दिया, यह भी समझने वाली बात है। देखिए, लोकतंत्र का मजा तभी है जब शासन में जो सरकार है उसको समय समय पर आईना अपोजिशन दिखाता रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता काफी निराश हो चुके थे इस भरसक हार के बाद, और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरह से मेवाराम के कांड सामने आए थे उसके बाद और ज्यादा नाराज हो गए थे। लेकिन उसके बाद ये एक बूस्टर डोज मिली है और श्रीकरणपुर में कांग्रेस की 11,000 मतों से जीत बताती है कि कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना है। और वो लोग जो समझ रहे थे कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो ऐसा अभी नहीं है। और बीजेपी को भी ये समझना पड़ेगा कि उनका प्रतिनिधित्व या उनकी प्रतियोगिता जिससे है वो पूरी तरह से अभी हथियार डाल नहीं चुकी है। और इसीलिए अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहीं ना कहीं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उनका इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। लेकिन सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र से खिलवाड़ होना या करना हमेशा गलत साबित होता है। लोकसभा से पहले बीजेपी को एक बड़ा सबक मिला है। बीजेपी ऐसी पार्टियों में से एक है जो एक काम कंप्लीट होने के साथ ही दूसरे काम की तैयारी शुरू कर देती है, और उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। और लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले ही एक बड़ा सबक यह मिल गया कि अगर आप सोचते हैं
कि आपको 400 से ऊपर सीटें बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं है। डिलीवरी देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ही सब कुछ मिलेगा। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। इस सबक को बीजेपी को लेना पड़ेगा। और आखिर में कांग्रेस में गहलोत भले ही फीके पड़ गए हो, लेकिन आज भी कांग्रेस के पास सचिन पायलट समेत कई ऐसे लोग हैं जिनका क्रेज बाकी है, जिनके लिए लोग अभी भी पूरी तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस को हल्का समझने की गलती बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जनता जो है वो किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकती है। कुछ ही दिन पहले आसमान में बिठा दिया था बीजेपी को, और उसकी वजह से बीजेपी ने कई प्रयोग किए। सीनियर नेताओं को घर बिठाया, जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, मसलन किरोड़ी लाल मीणा, उनको विभाग भी हल्का दे दिया, और एक कार्यकर्ता को आपने सीएम बनाया। इस तरह के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन जनता ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में से कुछ को अच्छा माना, कुछ को गलत माना। आपने एक प्रत्याशी को सीधा सीधा मंत्री बना दिया, और आप आ गए अर्श से सीधा फर्श पर। पीएम मोदी समेत पूरी टीम को भी राजस्थान से अब कई बातें सीखनी चाहिए। हठधर्मिता नहीं चलेगी। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए आपका स्वागत है, लेकिन जब हठधर्मिता पे बात आएगी तो जनता अपना भी कहीं ना कहीं पावर दिखाएगी। भजनलाल सरकार को भी आते ही ये सबक मिल गया। जिस तरह से सर्वे सर्वा अपने आप को समझने की गलती भजनलाल सरकार कर रही थी, उन्हें कुछ ही दिनों में उस मिनिस्टर को जिनको आपने 4 से 5 विभाग दे दिए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी, और इनको सबक मिला कि इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन करना देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, उस संविधान के साथ खिलवाड़ है जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था। और अगर ऐसा उल्लंघन किया तो जनता सब कुछ कर सकती है। वहीं अब ऐसे टाइम पर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं की जरूरत का एहसास होता है कि लोकप्रियता जिसकी है, जनता जिसको चाहती है, आपको उसे सम्मान देना पड़ेगा। वो गलती कांग्रेस ने कर दी, सचिन पायलट को सम्मान नहीं देकर, उसी को दोहराया जा रहा है बीजेपी में, किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देकर। और अगर सम्मान नहीं देंगे तो ये तो महज एक क्वार्टर फाइनल है, जहां पर आपको उपचुनाव में हार मिली है। ऐसे कुछ सेमीफाइनल भी आएंगे और फाइनल मैच लोकसभा का होगा। अगर इस तरह की गलतियां दोहराई गई तो फिर बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। और ऐसे में समझना पड़ेगा अब बीजेपी को भी कि जो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक लगातार कह रहे हैं कि आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो लोकसभा में आपको सीधा सीधा मुंह की खानी पड़ेगी, इन सब बातों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन सब बातों का मायना है। और ये मायना आपको श्रीकरणपुर के चुनाव में देखने को मिल गया है। इसीलिए चाहे वो गुर्जर समुदाय हो जिन्होंने कांग्रेस से बिल्कुल भरोसा उठाकर आप पर भरोसा किया, उनको भी आप निराश मत कीजिए। चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो जिनकी लोकप्रियता चरम पर थी और पूर्वी राजस्थान से आपको वोट निकाल कर दिए, जिसकी वजह से आप फुल मैंडेट वाली सरकार बना पाए, उनको भी आप दरकिनार मत कीजिए, नजरअंदाज मत कीजिए। नहीं तो आज जो श्रीकरणपुर में हुआ है, अगर वो लोकसभा में हो गया तो जिस स्ट्रेंथ में आने की बीजेपी सोच रही है वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत कमजोरी महसूस होगी और बहुत ज्यादा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम सारी बातों को समझना होगा बीजेपी को भी और आपको भी, क्योंकि लोकतंत्र की जो ताकत है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कुछ आपका मानना है इस पूरे प्रकरण में उसे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका।
काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।